मुल्की हालात इसी तरह हो चुके हैं कि एक 95% हम क्या कह सकते हैं, 100% ही हम कह सकते हैं कि इतनी गुर्बत हो चुकी है पाकिस्तान के अंदर कि आप सोच नहीं सकते। अच्छा। सिर्फ अय्याशियों और जो आप अंदाज़ा लगा लें, हमारे साथ पहले हमें प्लानिंग के तहत हमें कहा जाता है कि आपके लिए हम ये करेंगे, आपको आटा नहीं मिल रहा, ये नहीं मिल रहा, वो नहीं मिल रहा, लोगों के हालात हम बदल देंगे, मसले मसाइल आपके हल कर देंगे। अब पीटीआई हो गया या नून लीग हो गया, मैं किसी की मतलब कि हमायत नहीं करता, मतलब कि मैं सपोर्टर ही पीटीआई का हूँ। मैं ये नहीं कहता, मैं बात हक और सच और बिल्कुल एक्यूरेट बात करूँगा। वो एक्यूरेट बात ये है कि इमरान खान जब आया, नया बंदा था, एक सच्चा इंसान था, ठीक है। सच्चे इंसान के बहुत ज़्यादा दुश्मन होते हैं और फ़ैन फॉलोइंग जो उसकी बढ़ती है बहुत ज़्यादा, बाहर तक चले जाते हैं, अमेरिका में, यूएसए में, कनाडा, पूरी दुनिया में उसकी फ़ैन फॉलोइंग है इस टाइम। मैं ये नहीं कहता कि इमरान खान दुनिया का सबसे अच्छा इंसान है, वो इंसान को खुद ब खुद नज़र आता है कि कौन काम कर रहा है, कौन नहीं कर रहा। चलो वो तो इमरान खान की बात होगी, जो मुल्क के अंदर एमएनए एमपीएस पार्लियामेंट के अंदर। वाह ज़बरदस्त। आपका नाम? अहमद। और आपका नाम? मोहम्मद उमैर। मोहम्मद उमैर। मैंने कहा शायद इनका नाम मासूम और इनका नाम बदमाश। अच्छा जी, इस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, उसकी तरफ आएंगे। पहले ये बताएं करते क्या आप? मैं टीचिंग करता हूँ और साथ अकाउंट्स की जॉब। जबरदस्त हो गया। आप क्या करते हैं? मैं भी अपनी जॉब कर रहा हूँ। जॉब कर रहे हैं। और आप क्या कर रहे हैं? मैं जीसी का स्टूडेंट हूँ। स्टूडेंट है। चले, स्टूडेंट भी मौजूद हैं, एक टीचर भी मौजूद हैं और एक हमारे पास मतलब जो जॉब करते हैं, एम्प्लॉय हैं, वो भी मौजूद हैं। बात करेंगे। सबसे पहले मुझे बताएं, पाकिस्तान का जो नेबर कंट्री जो सबसे बेहतर डेवलपमेंट की तरफ और उसकी इकॉनमी बेहतरी की तरफ जा रही है, वो कौन सा कंट्री है? इंडिया। इंडिया और चाइना दोनों ही हैं। ठीक है। चाइना तो डेफिनेटली पहले से ग्रो कर रहा था, जी, लेकिन इस टाइम फास्टेस्ट ग्रोइंग इकॉनमी इंडिया है। पाकिस्तान के साथ अभी खबर ये है कि पाकिस्तान ने एससीओ की मीटिंग में जो ट्रेड मिनिस्टर्स होते हैं उन्हें इनवाइट किया। इंडिया भी एससीओ का मेंबर है, लेकिन उन्होंने बोला कि हम पाकिस्तान नहीं आएंगे, यानी पाकिस्तान के साथ नो ट्रेड, नो मतलब रिलेशन। उन्होंने बोला कि भाई ऑनलाइन हम ये सेशन अटेंड करेंगे। क्या वजह है? पाकिस्तान के साथ क्यों नहीं बिजनेस करना चाहते, क्यों नहीं रिलेशन बेहतर करना चाहते? एक्चुअली पता क्या बात है, कोई भी चीज़ है ना वो ग्रास रूट पे देखी जाती है। ठीक है। आप बैकग्राउंड पर जाएं, पाकिस्तान 1947 से ऑनवर्ड चले ना, हमने जिनके साथ भी ट्रेड कॉन्ट्रैक्ट्स किए ड्यू टू पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, उसको कैरी ऑन ही नहीं कर सके। यानी एक ही हुकूमत आई ड्यू टू सम रीजंस, ठीक है। वो जब खत्म हुई तो वो कॉन्ट्रैक्ट जो थे वो ऑब्सोलीट हो गए, वो बीच में रह गए एज इट इज। अब ईरान के साथ हमारा कॉन्ट्रैक्ट था गैस का, वो कॉन्ट्रैक्ट अभी तक उसको, बल्कि इवन के पेनल्टीज पाकिस्तान को पड़ने वाली है। रीजन क्या है कि पाकिस्तान उसको एग्जीक्यूट ही नहीं कर रहा। ऐसे ही है। वट एवर द रीजंस आर, लेकिन एग्जीक्यूशन तो करो यार, आप उसको एग्जीक्यूट। उन्होंने तो इंटरनेशनल कोर्ट में हमारे ऊपर फाइन रख हाँ, दिया है। और वो फाइन इतना है $18 बिलियन के 18 अप्रोक्सीमेटली। तो वो तो पाकिस्तान चाहे तो जितना कर्जा है पाकिस्तान का उतना वो अदा भी नहीं कर सकता। ऐसे ही है। अच्छा, ये चाइना के साथ है, इसी तरह ईरान के साथ है। सॉरी ईरान के साथ है। इसी तरह सी पैक है हमारा, बंद है। सी पैक इतना बड़ा प्रोजेक्ट था, इंडिया का छोटा सा प्रोजेक्ट था ईरान के साथ चाबहार। ठीक है। हमारा सी पैक उससे 10 टाइम्स इंक्रीज बड़ा प्रोजेक्ट था। चाबहार एक्टिवली अब काम कर रहा है, ऑपरेशनल है। ठीक है। लेकिन सी पैक जो ऑपरेशनल होना भी चाहिए था, कुछ भी ऑपरेशनल नहीं हुआ। इवन के वो सड़क भी अभी जो तामीर होनी चाहिए थी वो भी नहीं। पोर्ट पे भी काम रुक गया। Exactly. इधर एक चीज मैं आपसे बात करना चाहूंगा। पहले तो देखने वाले ये बताएं कि जो चाबहार पोर्ट है, क्या वो सी पैक के मुकाबले में बहुत छोटा है, 10 गुना छोटा है? और एक लेट्स सपोज 10 गुना छोटा भी है, इस टाइम फायदा सी पैक का ज्यादा हो रहा है या फिर चाबहार पोर्ट का ज्यादा हो रहा है? क्योंकि वो तो ऑपरेशनल हो चुका है। और मैं बचपन से ये सुन रहा था, यकीन माने, कि जी एक ऐसा प्रोजेक्ट चलने जा रहा है पाकिस्तान चाइना के दरमियान, सी पैक, जो कि गेम चेंजर होगा। वो हमारी गेम तो चेंज हुई नहीं। उन्होंने हमारे से बाद ईरान के साथ अपना जो सा वो चाबहार पोर्ट स्टार्ट किया और ऑपरेशनल कर लिया। अब जो सी पैक की जो यहाँ पे ट्रैफिक आनी थी, जो शिपमेंट और जो ट्रेड, वो चाबहार पे शिफ्ट हो गई है। उससे क्या हुआ है कि जो हमें बेनिफिट मिलना था वो बेनिफिट हमें एक तो मिला नहीं। दूसरा ये चाइना ने 1947 से ही इस मुल्क की बैड लक ये है कि अंग्रेज़ों के लाए हुए बंदे जो उनके पिट्ठू थे, ठीक है, वही हमारे ऊपर मुसल्लत कर दिए गए। अच्छा। वही हुक्मरान है। वो एक जमात आती है, वो दूसरे को कहती है ये चोर है, ये लुटेरा है, ये खा गया, ये लूट गया। वो अपनी बारी पूरी करता है, दूसरी जमात आ जाती है। इस दौरान जो गरीब अवाम है उसका ना कोई हुक्मरान सोचता है, ना कोई ब्यूरोक्रेट सोचता है, ना कोई टेक्नोक्रेट सोचता है। ये सोचते हैं तो सिर्फ अपना ही सोचते हैं। इस मुल्क में एक वहद कौम, ये जो बेचारी अवाम है, ये कीड़े मकोड़ों की तरह पिस रही है। बाकी टेक्नोक्रेट, ब्यूरोक्रेट, सियासतदान, ये सब अपनी अयाशियाँ कर रहे हैं।
अगर पाकिस्तान की बात करें, आज ऐसे बात की जा रही थी कि भाई ये 5वां मार्शल लॉ है, आप इसको समझे क्योंकि सियासतदान आज़ाद नहीं है, सियासतदान अपनी आज़ादी की जंग लड़ है। और दूसरी जानिब अगर इंडिया की बात करें, हमें बहुत ज़्यादा ऑडियंस इंडियन से इंडिया की देखती है, वो भी हमें कहती है कि भैया आपके मुल्क में चल क्या रहा है, कोई बात करने वाला नहीं। उधर आज अबू धाबी के जो है प्रिंस साहब थे, 5 बड़े कॉन्ट्रैक्ट करके गए हैं, जिसमें उनके लिए कहते हैं ना बिलियंस डॉलर का फायदा है। सर वो उस मुल्क की सियासत, और वहाँ पे भी हमसे ज्यादा पॉलिटिकल आप सही कह रहे हैं, वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स हैं। हमारे तो आलू और प्याज जो हैं वो भी हिंदू और मुस्लिम हैं। आपको ये पता है? हाँ मुझे याद है, एक दफा जब बॉर्डर खोल जाता है तो प्याज आते हैं, तो वो हिंदू प्याज हैं, प्याज है। हाँ। क्योंकि वो 20-30 रुपए किलो मिलते हैं। हाँ। अब हम 150 रुपए खरीद रहे हैं, जो मुस्लिम प्याज खा रहे हैं वो 150 रुपए हैं। आलू भी इस तरह मुस्लिम भी हैं और गैर मुस्लिम भी हैं। हमने तो एक पूरा ट्रक पलट के रख दिया था रास्ते में जब टमाटर की शॉर्टेज आई थी कि शिया टमाटर हैं। मैं यही तो कह रहा हूँ ना कि जो बना दिए, जो ग्लोबली जो है वो सब इकोनॉमी है, इकोनॉमी के अलावा कुछ नहीं है। ये जो अभी आप बात कर रही हैं यूएई की, तो यूएई को गैर मुस्लिम तो नहीं है, वो मुसलमान है, वो हिंदुओं के साथ जाके कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। हमारे साथ क्यों नहीं कर रहे? हाँ। सऊदी अरब क्यों कर रहा है? कोई दीन मजहब अगली हाँ। वो अगली चीज़ है। हाँ। अब दुनिया में जो है जो रूल कर रहा है वो कर रहा है मईशत के ऊपर, इकोनॉमी के ऊपर। तो हम अल्लाह के हुक्म से ना दीन के हैं ना दुनिया के हैं, और हम अपना एक साइड पे लगे हुए हैं। जिसका जो दिल करता है वो अपनी एक मस्जिद बना के खड़ा हो जाता है। कभी नमूस रिसालत के ऊपर हो जाते हैं, कभी पीटीआई, कभी पीपी, कभी नवाज शरीफ, कभी इमरान खान। यानी हमने इतना आइडियलाइज कर दी हैं चीज़ें कि अगर लेट्स सपोज मैं अगर पीटीआई को सपोर्ट करता हूँ तो मैं अगर नून लीग वाले बंदे की बात भी नहीं सुनूंगा। वायस वर्सा ऐसे ही है, नून लीग वाला कोई बात करेगा, तकसीम हो रही है, तकसीम कर रहे हैं। हाँ। तो अवाम तो ऐसे ही होती है ना। फिर अब जो 16 साल के एक एज लिमिट थी जो आप वोट कास्ट करने वाले, उनको नहीं पता है कि 1971 या 65 उससे आगे क्या क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। हाँ। डैम एक हम बना नहीं पा रहे हैं और इल्जाम इंडिया पे लगा देते हैं, पानी छोड़। यानी देखें ना, फौज भी आई,